साथियों, तो अब ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जैसे कि आपको पता है कानूनी तौर पे लड़ने के साथ साथ ज़मीनी स्तर पे भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अब जो है सीएम हाउस को घेरने की जो तैयारी है वो ओबीसी महासभा ने कर दी है। तो अब जो है 18 मई को यानी 18 मई 2025 को विशाल जो है संख्या में अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं, जिसमें एमपी पुलिस, शिक्षक भर्तियां, सभी शिक्षक भर्तियां और सारी अन्य वो सभी भर्तियां, एमपीपीएससी और अन्य वो सभी भर्तियां जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को 87-13 के फॉर्मूले में होल्ड किया गया है, या फिर जिसमें बिना किसी कारण के ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है, या फिर 18-105 का 2021 जो याचिका थी उसको हवाला देकर होल्ड किया गया था। उन सभी याचिकाओं को जो खारिज होने के बाद भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया जारी नहीं की जा रही है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए अब ओबीसी महासभा पूरी तरीके से एक्टिव है, अब अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचे, इसीलिए अभी से जो है डेट फिक्स कर दी गई है। और साथ में विशाल आंदोलन हो, महाआंदोलन हो और इसमें सीएम घेरा हो, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात डायरेक्टली पहुँचा सकें। इस तरीके की जो है रणनीति तय की गई है और अभी हाल ही में जो है प्रोसेस की जा रही है। तो सभी अभ्यर्थी जो भी हों, चाहे वो ये ना सोचे कि एमपी पुलिस की बात की जा रही है, चाहे वो ये ना सोचे शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, चाहे वो ये ना सोचे कि एमपीपीएससी की बात की जा रही है या अन्य इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। जिसमें हमें सभी शामिल है और सभी को एक साथ आना होगा तब जाके, क्योंकि साथियों ऐसी कई भर्तियां हैं जिसमें 18-105 की जो याचिका थी और माननीय हाईकोर्ट ने भी कोई रोक नहीं है, माननीय हाईकोर्ट ने कई बार कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कोई रोक नहीं है। और आपने हाल ही में बयान भी देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समर्थन किया है और एडवोकेट्स ने भी, महाधिवक्ता थे उन्होंने भी कहा था। लेकिन फिर अड़चनें हैं कहाँ? कहीं न कहीं जनता को सामने दिखाना होगा, अभ्यर्थी जो प्रभावित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको दिखाना होगा। उनको अपनी जो आवाज़ है वो प्रमुख रूप से सामूहिक रूप से जाके दिखानी होगी कि अपनी पीड़ा को, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा। साथियों, ओबीसी महासभा ने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की है और उन्होंने कानूनी तौर पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और वो निरंतर प्रयासरत भी है। साथ में अब ओबीसी महासभा ज़मीनी स्तर पे भी, साथियों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इतनी बड़ी, इतनी जटिल ये प्रक्रिया है ओबीसी मैटर को लेकर, कि इसमें कानूनी तौर के साथ-साथ ज़मीनी स्तर पे भी उतना ही योगदान देना पड़ेगा, तब जाके सफलता को आसान बनाया जा सकता है। तो हम सभी को इसका ध्यान रखना है और जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हो, इनको बिल्कुल, क्योंकि अब सभी अभ्यर्थी बिल्कुल फ्री हो जाएँगे। मई में कोई काम रहता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं रहता, चाहे खेती-किसानी का काम हो या फिर पढ़ने से संबंधित कोई काम हो या कैसा भी कोई काम हो, सब फ्री रहते हैं। गेस्ट-वेस्ट में भी जो पढ़ाते हैं उनका भी काम फ्री हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से हम कहें तो सब फ्री रहेंगे। अगर आप अभी नहीं जागे, अगर आपने 18 मई को अगर आपने अपना योगदान नहीं दे पाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा और डिले होती जाएँगी चीज़ें। इसलिए आप अभी से प्रचार प्रसार पूरी दम लगा के पूरे मध्य प्रदेश में करिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और विशाल एक आंदोलन, जिस तरीके से आपने देखा अतिथि शिक्षकों ने जो है इससे पहले जो है प्रोटेस्ट किया था अम्बेडकर पार्क भोपाल में, वो 10 हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और उनकी जो है वेतन वृद्धि जब हुई थी, हालांकि कुछ ज़्यादा जो मांगें रखी गई थी उन्होंने, लेकिन कुछ मांगों को माना गया था। तो अपनी तो सिर्फ एक ही मांग है कि जो 18-105 जो याचिका थी उसके कारण जो होल्ड किया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने भी कोई कानूनी रोक नहीं मानी है, तो आप नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं कर रहे, सभी भर्तियों की प्रक्रिया स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? तो इसको लेकर आप सबको जागरूक रहना है और अपनी समझ दिखानी है, ठीक है? तो सभी को जागरूक करें, सभी को शेयर करें और सबको जगाएं, मोटिवेट करें, ठीक है? धन्यवाद।